नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बदलते ज़माने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी बदलाव आया है। वो समय गया जब स्त्रियां अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को, सेक्सुअल प्लेजर को अपने पति के ऊपर निछावर करती थीं। कभी उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की, चुपचाप सहती थीं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि डिवोर्स हो जाती है और उसका कारण पति का पत्नी को संतुष्ट ना कर पाना। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम देखते हैं कि सोसाइटी में बुरी तरह पनप रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. जैन से। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस.के. जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.के. जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। आइए स्वागत करते हैं फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। You're welcome। हाँ डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं, वो सेक्स के प्रति काफ़ी जागरूक हो रही हैं। बहुत अच्छी बात। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपके पास जो फीमेल आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या वो पूरी तरह खुलती हैं या क्या आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? जी, देखिए, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि परिवर्तन जीवन का, सृष्टि का नियम है। आज के दौर में ये परिवर्तन अधिकांशतः देखा गया है कि पहले के दौर में जो समस्याएं स्त्रियां अपने दिल ही दिल में रख के और काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती थी, आज वो खुल के बात करने लगी हैं, उसके बारे में पूछने लगी हैं कि डॉक्टर मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा दौर है और इस प्रकार से स्त्रियों को जागरूक होना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशहाली हो और वो आगे बढ़ें। जी हाँ, और डॉक्टर साहब ईमेल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, ये इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही पतली युवती हूँ, चेहरे पे रौनक भी बहुत कम है और शादी भी नहीं हुई है। उम्र इनकी है 26 साल और ये कहती हैं कि मुझे लगता है मेरी योनि से जो सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, क्या उसका कोई उपचार है? मैं उसके कारण काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करती हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। इस बच्ची की उम्र कितनी है? डॉक्टर, इनकी उम्र 26 साल है। अगर 26 साल की उम्र है तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक चेहरे की ब्यूटी से संबंध है तो उसके लिए यदि आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेंगी, अपनी नींद का ख्याल रखेंगी, हमेशा याद रखिए कि आहार और निद्रा
जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दैट यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट, एंड एज वेल एज टेक द प्रॉपर स्लीप ऑफ द मिनिमम 6 to 8 आवर्स। अगर इतना आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपको जो चेहरे की ब्यूटी वाली चीज़ें हैं, और आजकल तो काफ़ी अच्छी अच्छी विधाएँ आ गई हैं, आप उसका सहारा लीजिए और अपने चेहरे को ग्रेशियस रखिए, जिससे कि आपको जीवन में हमेशा एक अच्छा जीवन साथी मिले। और जहाँ तक अगर योनि मार्ग से वो श्राव जैसा मतलब सिक्रीशन, तो ये लेडीज में एक बड़ी आम प्रॉब्लम है और इसको लिकोरिया कहते हैं। और यदि लिकोरिया हो जाए तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए प्रॉपर आयुर्वेद के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी अगर विशेषता है तो वो ये है कि ये मर्ज को पूरी तरीके से जड़ से दूर करने में सक्षम है। भले ही महीने 2 महीने 3 महीने इलाज को जारी रखना पड़ता है, लेकिन ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं और पूरी तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। बेशक खाने पीने में थोड़ा सा खटाई, मिर्चा, गुड़, तेल से बनी हुई चीज़ें थोड़ा कम लेनी चाहिए। हफ्ते में 1 आध बार ली भी जा सकती है। आप चिंता न करें, बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, लिखती हैं कि मेरी उम्र 31 साल है और मैं शादीशुदा हूँ, और मुझे मासिक धर्म के दौरान कमर में और पेड़ों में बहुत दर्द होता है, और इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर रहती है। क्या करें? उम्र 31 साल है और बाई द वे आप मैरिड हो, और यदि बाई द वे कमर में या पेड़ू में आपको दर्द होता है, पेड़ू का मतलब पेट का निचला हिस्सा, पेट और योनि के बीच का हिस्सा, तो यू हैव टू मेंटेन एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली अबाउट द न्यूट्रिशन, स्लीप एज वेल। जब भी आपको मेंसेज हो तो आप पर्टिकुलर पेड़ू के हिस्से पे थोड़ा सा वैसे तो नीम की पत्ती की सिकाई बहुत अच्छी मानी जाती है गर्म पानी के साथ में, लेकिन अगर बाई द वे अवेलेबल नहीं है कहीं तो यू कैन अप्लाई हॉट वाटर बैग। और यदि बाई द वे आप इस अपनी प्रॉब्लम को किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे, काउंसिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक हो सकती हैं। वैसे आयुर्वेद में भी इसकी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं जो इस चीज़ को जड़ से ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, अगला ईमेल ये कहती हैं, मैं 32 वर्षीय विवाहित युवती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, परंतु मैं शादी के पहले ही दिन से जो इनके वेजाइनल एरिया में लुब्रिकेशन की कमी से ये पीड़ित हैं, और उसी के कारण सेक्स के प्रति उदासीन रहती हैं। क्या करें? जो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उतना लुब्रिकेशन नहीं है, तो यदि लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे इसके लिए जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर लें, आपकी समस्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए, बेझिझक मिलिए। मैं समझता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी, वो आपकी पूरी तरीके से केयर कर देगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस जवाब के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बिना झिझके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अभी यहीं रुकेंगे और आपकी समस्याओं के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 09936660444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं।